तो अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो पहले आप उसको जाकर देख लेना। जो इस सीरीज का नाम है द अल्टीमेट वेपन आफ्टर द मिलियंस ऑफ इयर्स, इसका मैं 9th और 10th चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अपनी सडन डिसअपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हुए जिन मेसी चीफ के ऑफिस में घुस जाता है। वो कैजुअली बोलता है कि बिना किसी प्रूफ के प्रिजनर्स को रिलीज कर देना रियल जस्टिस और गार्ड्स के लिए प्योर स्टुपिडिटी होती है। वुडन ड्रॉर्स को खोलते हुए वो अंदर सर्च करने लगता है। कुछ ही देर में उसे पुराने पेपर स्क्रोल्स और कीज मिल जाते हैं जो एक हिडन कॉर्नर में छुपाए गए थे। ये देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ करप्शन का पूरा गेम चल रहा था। एक पुरानी और घिसी हुई शीट को हाथ में पकड़कर वो कहता है कि इस डॉक्यूमेंट में सेटअप और बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट की बदबू आ रही है। लेकिन जब वो पेज को ध्यान से देखता है तो उस पर स्ट्रेंज एन्क्रिप्टेड कोड जैसी राइटिंग लिखी होती है। जिन एक सेकंड के लिए स्मर्क करता है, फिर रियलाइज करता है कि ये न्यू एरा की लैंग्वेज है। और सच ये था कि उसके पुराने जमाने के लेटर्स अब बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मतलब सिंपल वर्ड्स में वो एक भी लाइन पढ़ नहीं पा रहा था। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर वो साय करता है और पेपर्स को कोट में रख लेता है। अपने आप से बोलता है कि कल से उसकी ट्राइबल गाइड ही उसकी प्राइवेट ट्यूटर बनेगी। फिर वो 4 आर्म्ड म्यूटेंट के रिमेन्स के पास बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किसने इस मॉन्स्टर को बनवाया होगा। अपनी पाम को ग्रीनिश एनर्जी से ग्लो करते हुए वो ब्लड से भरी फ्लोर पर स्कैटर्ड नैनो मशीन्स को एक्टिवेट करता है। एयर में बची हुई नैनो मशीन सेल्स को हैक करके वो इनविजिबल कैमरास का पूरा डेटा फीड निकाल लेता है। हवा में होलोग्राफिक स्क्रीन्स अपीयर हो जाती हैं जो लास्ट वीक का पूरा फुटेज मूवी की तरह दिखाने लगती हैं। जिन फोकस के साथ सब कुछ देखता है, बस एक ही चीज ढूंढते हुए, कैपिटल के बड़े लोगों का चेहरा। उसे पता था कि अगर बायर मिल गया तो इस पूरी स्लेव ट्रेड प्लेग को जड़ से काटा जा सकता है। ब्लू ग्लोइंग डेटा के बीच खड़ा जिन अपनी कोल्ड आइज से डिसाइड करता है कि इस कंट्री की पॉलिटिकल गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए ब्रूट फोर्स ही क्यों ना यूज करना पड़े। दूसरी तरफ अपनी सेल में बंद बियर्डेड लीडर रॉयल सोल्जर्स को देखकर भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसका क्रिमिनल एम्पायर गिर चुका है। अंधेरे में वीक सी हंसी के साथ वो बोलता है कि उसके पास एक डेंजरस गॉसिप है। उसकी आंखों में मैलिस चमकती है जब वो कहता है कि जल्द ही पूरा किंगडम एक बड़े सरप्राइज में चलने वाला है। सुबह का वक्त। सिटी के मेन स्क्वायर में जिन खड़ा है और रात की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है। स्टोन और वुड से बने खूबसूरत घरों के बीच मार्केट खुलना शुरू हो चुका था। मर्चेंट्स अपने स्टॉल्स लगा रहे थे और क्राउड क्यूरियस होकर देख रहा था कि गार्ड्स बैंडिट्स को एक लाइन में बांध कर ले जा रहे हैं। ब्लू हेड लड़की भीड़ में किसी को डेस्परेटली ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक छोटा ब्लू हेड लड़का भीड़ से भागते हुए उसकी तरफ आता है। लड़की तुरंत घुटनों पर गिर जाती है और आर्म्स ओपन कर देती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को इतनी जोर से हग करते हैं जैसे दुनिया का सबसे लंबा हग हो। रोते हुए वो अपने भाई को पकड़कर हेवन को थैंक करती है कि उसका आखिरी फैमिली मेंबर बच गया। आंखों में आंसू लेकर वो जिन की तरफ देखती है और कहती है कि आप तो ह्यूमन फॉर्म में एक गॉड हो। जिन ऑकवर्ड होकर अपना चेहरा साइड कर लेता है और कहता है, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूं। फिर वो क्विकली टॉपिक चेंज करता है और गार्ड्स की तरफ पॉइंट करके पूछता है कि क्या ये मिलिट्री पुलिस हैं। हकामा एक्सप्लेन करती है कि ये लोकल गिल्ड के लोग हैं और हेल्प के लिए उसने ही पहले चिल्लाया था। फिर वो एक हॉर्न्स वाले बियर्डेड ओल्ड मैन की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि ये यहाँ के बिग बॉस हैं। ओल्ड मैन उनके पास आता है और थैंक्स बोलता है। वो पूछता है कि क्या एनिमी बेस को डिस्ट्रॉय करने वाला ये पतला डार्क कोट वाला लड़का ही है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो कहता है, मेरा नाम बड्रैक है, मैं गिल्ड का लीडर हूँ। वो जिन को रीजन की सफाई के लिए थैंक्स करता है, लेकिन साथ ही वो जिन को बहुत शार्प और सस्पिशियस नज़र से एनालाइज भी करता है। उसे तुरंत रियलाइज हो जाता है कि पूरा बटालियन खत्म करने के बाद भी जिन के शूज पर धूल का एक पार्टिकल तक नहीं है। इससे उसे समझ आ जाता है कि ये आदमी बिल्कुल आम नहीं है। ओल्ड वेटरन को याद आता है कि फॉरेस्ट के मर्सनरीज सबसे डेंजरस फाइटर्स में से थे। जिन क्विकली सिचुएशन समझ लेता है और कंक्लूड करता है कि इस एरिया का फ्यूडल लॉर्ड बिल्कुल यूजलेस है जो अपने ही लैंड के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। मास्टर बड्रैक भी मान लेता है कि लोकल नोबल्स छोटे क्राइम्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इसलिए सब काम गिल्ड को ही करना पड़ता है। वो इरिटेट होकर कहता है कि अगर किंग भी मना करे तो भी गिल्ड छुपकर क्रिमिनल्स को खत्म करता रहेगा। जिन अपने दिमाग में ट्रांसलेट करता है, इस न्यू वर्ल्ड में नोबल्स मेयर्स की तरह हैं और गिल्ड एक्चुअल मसल पुलिस का काम करती है। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम फ्लैश होता है, लॉर्ड चैपियन, और जिन उस नाम को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। फिर वो कोट से एक पेपर रोल निकालकर मास्टर बड्रैक को देता है।
ये वही लेजर था जो ट्रैफिकर्स के बेस से मिला था। हॉर्न्ड ओल्ड मैन पेज देखते ही शॉक हो जाता है। उसमें मैसिव स्लेव सेल्स का रिकॉर्ड लिखा हुआ था। गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ वो प्रॉमिस करता है कि लिस्ट में लिखे सब लोगों को जल्द ही जेल पहुंचाया जाएगा। जिन फिर अपनी कोल्ड आइज से ओल्ड मैन को देखते हुए उसकी ऑनेस्टी टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या उस सो कॉल्ड पुश ओवर लॉर्ड के लोग भी इस गंदे बिजनेस में शामिल हैं। जिन सीधा मास्टर बड्रैक की आंखों में देखकर पूछता है कि क्या उस पुश ओवर लॉर्ड का नाम भी क्लाइंट्स की लिस्ट में है। ये सुनते ही मास्टर एक सेकंड के लिए चोक कर जाता है। वो जल्दी से कहता है कि शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो और जिन की थ्योरी को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश करता है। लेकिन जिन उस बात को ज़्यादा पुश नहीं करता, बस बच्चों के सर पर हाथ रखकर एक प्रैक्टिकल सवाल पूछता है कि अब इन फ्रीड चिल्ड्रन का क्या होगा। ओल्ड मैन का जवाब काफ़ी सैड था। वो बताता है कि इन बच्चों के पास अब घर नहीं बचा और सिटी में उनके लिए कोई पब्लिक शेल्टर भी नहीं है। ये सुनकर हकामा गुस्से से चिल्लाती है। वो पूछती है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो ये लोग ठंड में कहाँ सोएंगे। मास्टर साय करता है और ब्लंटली एडमिट करता है कि इंफीरियर रेसेस को इतना प्रेजुडिस फेस करना पड़ता है कि उन्हें सिंपल क्लीनिंग जॉब तक मुश्किल से मिलती है। ये सुनकर छोटा ब्लू हेड लड़का डर से अपनी सिस्टर को जोर से हक कर लेता है। जिन ये सब देखकर ग्रम्बल करता है कि ये दुनिया भी वही पुरानी स्टूपिड प्रेजुडिस वाली कहानी रिपीट कर रही है। तभी ब्लू हेड लड़की जिन के पीछे पकड़कर हेल्प के लिए बेक करती है। वो कहती है कि बच्चों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। जिन कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसके टायर्ड फेस पर एक क्रिकेट स्माइल आ जाती है। मिस्टीरियस टोन में वो एक प्रपोजल देता है कि अगर इन दोनों में लॉन्ग चैलेंज फेस करने की हिम्मत हो तो उनके लिए एक गारंटीड जॉब है। लड़की तुरंत हाथ उठाकर कहती है कि वो बिना सोचे समझे ये जॉब एक्सेप्ट करती है। जिनको एक फ्लैशबैक याद आता है जब ब्लॉन्ड कैप्टन आर्गस ने कहा था कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो कैपिटल के कैवलरी डोर पर नॉक करना। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ जिन बोलता है कि ब्लू हेड ब्रदर सिस्टर कैपिटल में पैलेडिन्स के सेंट्रल स्टेशन पर क्लीनिंग और कॉफी सर्व करेंगे। दूर से रॉयल कैपिटल का व्यू चमक रहा था। सिटी के सेंटर में कैप्टन आर्गस वॉल्टन का लग्जूरियस मैंशन खड़ा था। आर्गस अचानक एक ठंडी सी शिवर महसूस करता है, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेट उसके करीब आ गया हो। उसका मैजिकल ल्यूटेनेंट तुरंत पूछता है कि क्या कोई इमरजेंसी है, लेकिन कैप्टन बस नर्वस टोन में कहता है कि शायद बस एक अजीब सा चिल था। लॉन्ग जर्नी के बाद वो अपने हॉर्स से उतरता है और सोल्जर्स को अनाउंस करता है कि आज का काम खत्म। सबको रेस्ट लेने का ऑर्डर देकर वो अपने जायंट मैंशन में एंटर करता है। हाई सीलिंग हॉल में रेड कारपेट पर चलते ही मेड्स लाइन में कर्टसी करती हैं, लेकिन आर्गस उन्हें इग्नोर करके सीधा अपने मुस्टैश्ड बटलर से पूछता है कि सिटी में क्या गॉसिप चल रहा है। बटलर कामली बताता है कि उसके डेस्क पर एक बड़ा मेस रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा है। फॉर्मल टोन में वो सिटी के पॉलिटिकल और क्रिमिनल प्रॉब्लम्स की डिटेल्स बताता है। सब सुनकर आर्गस का जॉ टाइट हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि क्राइम एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। उसके दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो चलने लगता है, मल्टी आर्म्ड मॉन्स्टर्स सिटी की पीस तोड़ते हुए। लेकिन वो पैनिक नहीं करता। इंस्टेड वो एक कोल्ड प्लान सोचता है। उसकी सस्पिशन जाकर रुकती है हार्नेस एकेडमी पर, एक फॉरबिडन एरिया जहां ब्लैक मैजिक और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। आर्गस डिसाइड करता है कि उसे खुद अंडर कवर जाकर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिना कैवलरी को इन्वॉल्व किए। दूसरी तरफ डस्टी रोड पर जिन 3 बच्चों के साथ कैपिटल की तरफ चल रहा था। वो रिलैक्स टोन में उन्हें बताता है कि कैपिटल में सब अरेंज हो चुका है और सबको जगह मिल जाएगी। फिर वो ब्लू हेड लड़की को थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहता है कि अगर बिग सिटी में सर्वाइव करना है तो लेटर्स और नंबर्स ज़रूर सीखना पड़ेगा। मोटिवेटेड होकर लड़की एक वाइट स्माइल देती है और प्रॉमिस करती है कि वो जिन को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तभी हकामा के ईयर्स सडनली ट्विच करते हैं। वो हिल के टॉप पर दौड़कर सबको बुलाती है। जिन हिल पर पहुंचकर डीप ब्रेथ लेता है। उसके सामने एक मजेस्टिक मेगा सिटी का व्यू खुल जाता है। जाइगैंटिक वैली में फैली हुई रॉयल कैपिटल, इन्फिनिट वॉल्स, सेंटर में ह्यूज पैलेस विथ टावर्स और होराइजन तक फैली हुई रूफटॉप्स का समुद्र। क्लाउड्स के नीचे चमकती हुई वो सिटी देखकर लगता था ये सिर्फ एक कैपिटल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हार्ट है। शहर के बड़े गेट्स खुलते ही मॉडर्न सिविलाइजेशन का सीन सामने आ जाता है और जंगल से आए बच्चे तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं इतनी कलरफुल और लाइवली भीड़ देखकर। सड़कों पर तेज भागते कार्ट्स को देखकर जिन हल्की सी स्माइल करता है, जैसे उसे शहर की अफरा तफरी और पैसों की स्मेल अच्छी तरह समझ आ रही हो। फैंसी शॉप्स की तरफ इशारा करते हुए हकामा अपनी दादी की बात रिपीट करती है कि पूरा किंगडम इसी जगह के अराउंड घूमता है। यहां तक कि दूर जंगल तक भी कोडामा के महंगे सिल्क फैब्रिक्स की कहानियां पहुंच जाती हैं। जिन को कैंप फायर के पास सुनी हुई बातें याद आ जाती हैं।
वो मानता है कि बुद्धि औरत ने सच में कोडामा के फैब्रिक्स का जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट किया था, वो भी जंगल के बीच। मार्केट में चारों तरफ देखते हुए प्लैटिनम हेड जिन हर रंग, हर स्टॉल को ऑब्जर्व करता है, जैसे किसी प्रेशर कुकर को देख रहा हो जो कभी भी फट सकता है। भीड़ में अलग अलग रेसेस के लोग एक ही जगह पर साथ घूम रहे हैं, जो उसे और क्यूरियस बना देता है। तभी छोटी ब्लू हेड हकामा उसका कोट खींचती है और दूर से चमकते सिल्क की तरफ इशारा करती है। शहर का पीसफुल एटमॉस्फेयर देखकर जिन सोचता है कि कैपिटल की सड़कों पर किंगडम के लॉज काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी डार्क इंट्यूशन तुरंत सिग्नल देती है कि सरफेस के नीचे करप्शन जहर की तरह फैला हुआ होगा। सीन अचानक शिफ्ट होता है एक अंधेरी गली में, जहां कुछ अजीब लोग शहर की शांति खराब करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिन सड़क पर नजर रखते हुए गहरी सांस लेता है, सोचता है कि हर जमाने में अपने विलन्स पैदा हो ही जाते हैं, चाहे सोसाइटी कितनी भी इंप्रूव हो जाए। बातें बदलते हुए वो हकामा से पूछता है, अकेडमी का एडमिशन टेस्ट कब है? हकामा अपनी उंगलियों पर काउंट करके कहती है, बस 3 दिन बाकी हैं और इतने कम टाइम में बुक्स पढ़ना मुश्किल होगा। तभी एक अमीर ब्लॉन्ड लड़की पास से गुजरती है और ताना मारते हुए कहती है कि यहाँ इंफीरियर मिक्स्ड ब्रीड लोगों से टकराना कितना अनोइंग है। ग्रुप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक बड़े ब्रिक एंड वुड इन पर पहुंचते हैं। रूम मिलते ही 2 बच्चे सॉफ्ट बेड पर कूद पड़ते हैं, जैसे सालों बाद क्लीन शीट्स देख रहे हों। विंडो के पास खड़े होकर जिन अपने शोल्डर्स रिलैक्स करता है, खुश है कि इतना लंबा सफर करके भी उसने बच्चों को जंगल में मरने नहीं दिया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वो छोटी पाउच हिलाता है और महसूस करता है कि पैसा तेज स्पीड से कम हो रहा है। ब्लू हेड लड़की सीधा बोल देती है, गिल्ड का रिवॉर्ड इस महंगी सिटी में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जिन सीरियस होकर कहता है, हमें जल्द ही तुम दोनों को एनरोल करवाना होगा और मुझे कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा। उसके दिमाग में प्लान वापस आता है। मैजिक अकेडमी में घुसना ही विलन तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है। लेकिन कैप्टन आर्गस की वार्निंग याद आती है कि अकेडमी नाइट्स से भी ज्यादा सिक्योर है। इसलिए वो हकामा से पूछता है, रिटन एग्जाम पास करने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? हकामा तुरंत जवाब देती है, रिच लोग महंगे ट्यूटर्स रखते हैं और गरीब लोग रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। फ्री ऑप्शन सुनते ही जिन एक्साइटेड हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि रात भर बुक्स पढ़कर नए सिविलाइजेशन और हिस्ट्री सब समझ लेगा। लेकिन ट्राइबल लड़की तुरंत सच बता देती है, हमारे गांव को मेरे स्टडी बुक्स के लिए फंड रेजर करना पड़ा था। जिन शॉक हो जाता है, बेसिक नॉलेज भी इतना महंगा? हकामा सीधा बोलती है, कैपिटल में एक छोटा पैम्फलेट पढ़ना भी सिर्फ नोबल्स और रिच लोगों का प्रिविलेज है। सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी देखकर जिन चेयर पर गिर जाता है, सोचता है पैसा कहां से लाए। तभी लड़की प्रैक्टिकल आइडिया देती है, लाइब्रेरी में कुछ फ्री विंग्स भी हैं, बस वहां की खामोशी और ठंडी जगह बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सुनते ही जिन के अंदर होप की चिंगारी जल उठती है। वो प्लान करता है कि एनसाइक्लोपीडियाज पढ़कर नए सिविलाइजेशन के डेंजर्स और हिस्ट्री सब समझ लेगा। लेकिन उसका प्लान एकदम टूट जाता है जब गिल्ड की हॉर्न्ड रिसेप्शनिस्ट नर्वस हंसी के साथ बताती है कि लाइब्रेरी के रेयर बुक्स गवर्नमेंट की हैवी सिक्योरिटी में रखे गए हैं। और लास्ट ब्लो देते हुए वो कहती है, सिर्फ अकेडमी के वीआईपी स्टूडेंट्स और रॉयल नोबल्स को ही उन शेल्फ्स तक एक्सेस मिलता है। जिन हल्का सा हंस पड़ता है, जिंदगी भी क्या आयरनी है, जब मुझे बुक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी मुझे उन्हें छूने की इजाजत नहीं। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि थोड़ा बहुत नया अल्फाबेट उसने सीख लिया है और मिस्टीरियस अकेडमी ही उसकी नेक्स्ट स्टेप होगी, ताकि वो इस करप्टेड किंगडम का सच बाहर ला सके। गली के बीच में खड़े होकर जिन अपने हाथ फोल्ड करता है और पूछता है, तो अब अगला स्टेप क्या है? तभी अंधेरे बैकग्राउंड में एक अजीब सा शैडो हिलता है, जो चुपके से उनकी मूवमेंट्स देख रहा होता है। एक ठग तुरंत पहचान लेता है और बोल पड़ता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कल यहाँ पंगा शुरू किया था और अब वो लोग सस्ती सी बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक एक गुंडा जिन का रास्ता रोक लेता है, बच्चों के सामने ही बात करने का ड्रामा करते हुए। बच्चे ऑलरेडी टेंस हो जाते हैं, रेडी रहते हैं अगर फाइट ज्यादा डेंजरस हो गई तो भागने के लिए। लेकिन कोई बकवास डायलॉग होने से पहले ही डॉग ईयर्ड बैंडिट अचानक आगे झपटता है और पूरी ताकत से जिन के फेस पर पंच मारने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि एक ही सरप्राइज ब्लो में प्लैटिनम हेड आदमी को गिरा देगा, मगर जिन बिल्कुल कॉन्क्रीट वॉल की तरह खड़ा रहता है। वो उसका गंदा पंच हवा में ही पकड़ लेता है, जैसे कोई सुबह स्ट्रेच कर रहा हो। चेहरे पर एक डरावनी स्माइल के साथ जिन उसका हाथ ट्विस्ट करता है और ताना मारते हुए बोलता है, मुझे लगा था कैपिटल की स्ट्रीट्स मिलिट्री फोर्ट्रेस जैसी सिक्योर होंगी। अब बैंडिट घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है
उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ जाती हैं। उसे तब समझ आता है कि गलत इंसान से पंगा ले लिया। तभी पीछे खड़ा एक और कावर्ड फायर मैजिक प्रिपेयर करता है, सीधा जिन को जलाने के लिए, वो भी लोगों से भरी सिटी स्ट्रीट के बीच। जिन तुरंत अपनी बॉडी घुमाकर पहले पंच से फ्री हो जाता है और उसकी डार्क कोट पर आग की ऑरेंज लाइट चमकने लगती है। अगले ही सेकंड मैजिक एक्सप्लोड होता है। बड़ी फ्लेम्स छतों तक उछल जाती हैं और धूल हवा में भर जाती है। पीछे खड़ी ट्राइबल लड़की डर के मारे कांपने लगती है। वेयरवुल्फ ठग पागल हंसी में बोलता है, रिफ्लेक्सेस बुरे नहीं है, पहला अटैक सर्वाइव कर लिया तुमने। जिन इरिटेट होकर भौं चढ़ा लेता है और बोलता है, तुम लोग इतनी बड़ी फायर पावर कैपिटल के बीच में चला रहे हो और रॉयल पुलिस का डर भी नहीं। फिर वो शोल्डर्स उठाकर पूछता है, वैसे किस फ्रस्ट्रेटेड बिग शॉट ने तुम्हें भेजा है मुझे खत्म करने। ठग्स की रिएक्शन देखकर जिन को सब समझ आ जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी प्रेजेंस ने शायद शहर की करप्ट नोबिलिटी के हॉर्नेट्स नेस्ट को हिला दिया है। ठंडी आवाज में कहता है, अपने पैक लीडर को बोलना, अगर मुझे फेस करना है तो अगली बार कोई डिसेंट और केपेबल सोल्जर भेजे। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा होता है। जिन एक और कड़क वार्निंग देता है, मुझे मारने की कोशिश तभी करना जब उसके बाद होने वाले बुरे कॉन्सिक्वेंसेस संभालने की हिम्मत हो। ये सुनते ही फॉक्स ठग एक डरा हुआ बच्चा बन जाता है। वो रोकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और दिल में सोचता है कि ये पतला सा आदमी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमन है जो ह्यूमन बनकर घूम रहा है। तभी अचानक एक औरत की तेज आवाज गली में गूंजती है, सब लोग वहीं रुक जाओ, रॉयल अरेस्ट। एक मिलिट्री स्क्वायर गुस्से में आगे बढ़ती है। वो चिल्लाती है कि इन स्ट्रीट ठग्स ने उसके छुट्टी वाले दिन ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। वो अपना स्पीयर जमीन पर जोर से मारती है और ऑर्डर देती है, सब लोग तुरंत खुद को सरेंडर करो वरना तुम सबको रॉयल कैवलरी के बेसमेंट में फेंक दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गली में पड़ी हुई पिटाई खाई बॉडीज पर पड़ती है, उसकी आंखें एकदम फैल जाती है। हर तरफ बेहोश गुंडे पड़े होते हैं, जैसे डिब्बे में बंद कैंड मीट हो जो कभी भी दफनाया जा सकता हो। फिर उसकी नज़र जिन के शांत चेहरे पर पड़ती है और अचानक उसे कल रात का कैंप फायर इंसिडेंट याद आ जाता है। वो शौक में उंगली दिखाकर चिल्लाती है, ये वही खतरनाक कंट्री बॉय है, कल रात कैंप फायर पर सबको डराने वाला। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको इस सीरीज के आगे के भी चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट में सुपर हिम्मत लिख देना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।